अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग जो समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको लेकर के आप लोग इसको पहले समझ लें कि ये क्या है पूरा। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं क्लासिकल जो थ्योरी है रोज़गार के निर्धारण की, उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद कीन्सियन थ्योरी। तो दोनों में से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आएगा। देखिए, गुणक क्या है। तो गुणक या मल्टीप्लायर का प्रयोग सबसे पहले 1931 में RF काहन ने किया था, और उन्होंने इसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर यानी रोजगार गुणक कहा, और कीन्स ने इसकी व्याख्या निवेश गुणक के रूप में की थी। और जिन बच्चों को ये PDF चाहिए वो अलग से मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगा। देखिए, हैंसन के अनुसार जो है कीन्स का निवेश गुणक ऐसा गुणांक है जो निवेश में हुई वृद्धि से आय में वृद्धि से संबंध रखता है। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, के को मल्टीप्लायर बोलते हैं, ये इसका चिन्ह है। यानी निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाली वृद्धि जो है वो निवेश गुणक कहलाती है, साधारण शब्दों में कहा जाए तो। ये इसका फॉर्मूला है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जहाँ डेल्टा वाई बराबर जो है चेंज इन इनकम होता है, यानी आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में परिवर्तन होता है, निवेश में परिवर्तन होता है। अब निवेश गुणक का जो बेस है, जो आधार है ना, बेसिकली ये सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC पर निर्भर करता है। यानी के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये दूसरा समीकरण हो गया। और इसको हम लोग MPC को स्मॉल b के नाम से भी जानते हैं, तो 1/1 माइनस v, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और यहाँ b इक्वल टू MPC है। ये देखिए कितना सिंपल है। और चूँकि 1 माइनस MPC बराबर MPS भी होता है, तो k इक्वल टू 1/MPS। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो x अक्ष पर जो है राष्ट्रीय आय ले रखी है, y अक्ष पर C और I दोनों ले रखे हैं, उपभोग और निवेश, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है। और ये देखिए, पहला जो है इक्विलिब्रियम जो है C+I, ये जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है। और इसके बाद जैसे ही निवेश बढ़ाया है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है वक्र, और जो इक्विलिब्रियम है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया, और जो आय है वो बढ़ गई। यानी निवेश में जो ये परिवर्तन हुआ है उसके कारण आय में इतना परिवर्तन हो गया है। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये आप सब बना लोगे। इसको डायग्रामों का एक्सप्लेनेशन आप लोग इस तरीके से करें, जैसे OX अक्ष पर ये दिया हुआ है, OY पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, OY पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, जो डेल्टा वाई है वो चेंज इन इनकम है, और MPC जो है यहाँ पर 0.5 ली गई है, इस तरीके से। और जो अजम्पशंस है इसकी, जैसे अल्प रोजगार है यानी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, MPC और जो प्राइस है वो स्थिर है, क्लोज्ड इकोनॉमी है यानी आयात निर्यात नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मैं इनको अलग से बताऊंगा आपको, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। उपभोग जो होता है ना, वो वर्तमान आय का फलन है, कोई टाइम गैप नहीं होता है। पॉइंट्स को आप लोग एज इट इज याद कर लें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में लागू होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लागू होता है, और डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादा इफेक्टिव है। और गुणक में जो है कोई लीकेज नहीं होता यानी रिसाव नहीं होता है। और क्या निवेश गुणक विकसित देशों पर लागू है या प्रभावशील है, विकासशील देशों पर या अर्धविकसित देशों पर, तो इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन मार्क उठता है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आता भी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कीन्स के निवेश गुणक की भारत जैसे विकासशील देशों में जो व्यवहारिकता है, इसके ऊपर BKRV राव ने एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, और उनके अनुसार जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं विकसित देशों विकासशील देशों में जो जिनके कारण इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। जैसे एक तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, चक्रीय बेरोजगारी, एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर नहीं होती, एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। तो ये जो पॉइंट है कि विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों में ये कम लागू होता है, तो उसका कारण क्या है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डिफरेंट टाइप्स, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उद्योगों में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, और वर्किंग कैपिटल कम होती है, और MPC ज़्यादा होती है,
फॉरेन जो ट्रेड होता है उस पर डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इसको एज इट इज़ याद कीजिए और डायग्राम आप ज़रूर बनाइए। अब ये डायग्राम को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। आप इस तरीके से इसको बनाना, एक्स ओ वाई, इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ले जाना। ये y इक्वल टू सी प्लस आई है और इसको आप लोग जब देखोगे तो इसको ऐसे जो है बना देना। ये पहला हो गया, ये सी प्लस आई था, ये E0 है, ये y है और ये इसको ऊपर लेके गए हैं तो ये E1 है और ये C प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम हो गया। इधर जो है ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया और ये चेंज इन इनकम हो गया। बस दैट्स ऑल। अब ये कितना इजी है आप यहाँ पर देखोगे। ये y1 हो गया, इधर NI लिया है, इधर C और I लिया है, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इसको अच्छे से रीड करें। मैं बाकी जो वीडियोज़ है वो भी आज रात को सोने से पहले डालूँगा, आप लोग खुद जो है चैनल पर देखते रहो। थैंक यू सो मच।